तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग वीडियो को रिया रिप्ली से। तो रिया रिप्ली ने एक मैसिव माइलस्टोन टच कर लिया। तो ये मैं आपको बता दूं, आज के दिन रिया रिप्ली क्रॉस कर चुकी हैं 200 दिन से भी ज़्यादा एज विमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो रिया रिप्ली की रेन ये अच्छी खासी है। वो देख के लगता है कि हाँ, रिया रिप्ली के पास ये चैंपियनशिप एक्चुअली में प्रेस्टीजियस लग रही है। एंड अभी आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है कि किसी के ऊपर टाइटल को प्रेस्टीजियस से लगे। रोमन के ऊपर टाइटल प्रेस्टीजियस लगती है, साथ में गुंथर के ऊपर भी लगती है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, एंड रिया रिप्ली के ऊपर भी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप काफ़ी प्रेस्टीजियस लगती है। तो ऐसे में 200 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं रिया रिप्ली को जब इन्होंने चैंपियनशिप जीती थी। एंड अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि इनसे टाइटल छीन लो, बोरियत सी नहीं आ रही है, यानी कि रेन बहुत अच्छा जा रहा है। एंड रिया रिप्ली कुछ टॉप फीमेल सुपरस्टार्स में से एक है करेंटली WWE की। तो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रिया रिप्ली इस माइलस्टोन को टच करने के लिए। देखते हैं आगे और कितने माइलस्टोन्स ये टच कर पाती हैं, इनकी रेन कितनी लंबी जाती है वो हमें आगे जाके पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, रिया रिप्ली के ही बारे में बात करते हैं। रेसलिंग इज़ फेक लोग क्या हमेशा चिल्लाते रहते हैं। एंड मुझे जब भी ऐसी कोई फोटो वगैरह मिलती है तो मैं उसे शेयर जरूर से करना चाहता हूं, ताकि लोग जो है देखें इस चीज़ को भी कि ठीक है, रेसलिंग इज़ स्क्रिप्टेड, इट्स नॉट फेक। फर्स्ट ऑफ ऑल रेसलिंग इज़ स्क्रिप्टेड, लेकिन जो वाउंड्स हैं, जो चोट है, वो सारे तो रियल लगते हैं भाई। तो वो सारी चीज़ें मैं हमेशा शेयर करता हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ रिया रिप्ली की ये फोटो आप देख सकते हो कि मंडे नाइट रॉ पे इनका फेटल 5 वे कंफर्म हुआ मैच क्राउन जूल के लिए, जहाँ पे डिफेंड करेंगे अपनी टाइटल को। एंड यहाँ पे जो ब्रॉल हुआ था, उस ब्रॉल में रिया रिप्ली के एल्बो पे कटा गया, जिसके बाद उन्हें स्टेचस लगाने पड़े उसके ऊपर। एंड इंस्टाग्राम पे ये वाली पोस्ट करी थी रिया रिप्ली ने, आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये कहती हैं लेफ्ट विद ऑल द गोल्ड एंड अ फ्यू स्टेचेस, जजमेंट डे रन मंडे नाइट रॉ। तो कहती हैं कि मंडे नाइट रॉ से हम लोग निकले भाई बहुत सारे गोल्ड के साथ, बिल्कुल मतलब सोने में तौले गई हैं, क्योंकि चैंपियनशिप वापस से जीत चुके हैं। एंड कुछ स्टिचेस के साथ, यानी कि इनकी एल्बो पे जो है एक कट आ गया उस ब्रॉल के बाद। तो रिया रिप्ली कहती हैं कि जजमेंट डे जो है वो मंडे नाइट रॉ को रन करती है। कहीं ना कहीं गलत भी नहीं कह रही हैं, हर सेगमेंट में जजमेंट डे की इंटरफेरेंस होती है। तो ऐसे में जो है रेसलिंग इज फेक बोलने वाले ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो मुझे जब भी ऐसे प्रूफ्स मिलते रहेंगे मैं प्रूफ करते रहूँगा कि रेसलिंग इज़ नॉट फेक, इट्स जस्ट स्क्रिप्टेड। लेकिन जो स्टंट्स है वो एट द टाइम एट द मोमेंट करने बहुत ही मुश्किल है, एंड इसी में इंजरीज आती हैं। तो इंजरीज तो फेक नहीं है भाई, पुट सम रिस्पेक्ट टू देयर नेम्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ट्रिपल एच को लेके। अच्छा, रिसेंटली में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि एक ग्रेजुअल चेंज आया है WWE के क्रिएटिव बुकिंग में। मतलब बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, हालांकि इतने बहुत सारे नोटिसेबल भी नहीं है, लेकिन कुछ चेंजेस हैं जो कि नोटिसेबल हैं, कुछ जो हैं ऐसे WWE धीरे धीरे कर रही है। नोटिसेबल चेंजेस क्या हैं? ट्रिपल एच के बुकिंग के अंदर WWE ने विमेन सुपरस्टार के यूज़ को जो है इंक्रीज़ कर दिया है। आपने नोटिस करा होगा कि जो फीमेल सुपरस्टार्स वो रिसेंटली के कुछ एपिसोड्स में बहुत ही ज़्यादा अपीयर हो रही हैं, उन्हें अच्छी खासी लाइमलाइट मिल रही है। विंस मैकमैन जब चार्ज में थे तो ये सारी चीज़ नहीं थी। इवन जो सुपरस्टार्स एडवर्टाइजर रहती थी उन्हें भी पुल कर लेते थे विंस मैकमैन तो। लेकिन ट्रिपल एच बहुत सारे फीमेल सुपरस्टार्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, स्पेशली मंडे नाइट रॉ पे, क्योंकि वो 3 घंटे का शो है, तो वहाँ पे अच्छा खासा टाइम है WWE के पास। तो वहाँ पे वो फीमेल सुपरस्टार्स को भी कार्ड के अंदर डाल रहे हैं। साथ में आपने देखा होगा किसी के रिटर्न से पहले WWE किस तरीके के टीजर्स वगैरह कर रही है, मतलब थ्रो बैक सेगमेंट्स उठा के लाती है, वहाँ से प्रोमो लाइन्स उठा के लाती है, कई सारी चीज़ें करती है। तो काफ़ी कुछ चेंज आया है WWE के बुकिंग में ट्रिपल एच के बाद। हालांकि सरप्राइज फैक्टर में भी थोड़ा सा कम हो चुका है, बट स्टिल WWE इंटरटेनिंग है, काफ़ी प्रॉफिट कमा रही है। ऐसे में फाइटफुल की तरफ से एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है, एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रिपल एच एक करंट चेंजेस कर रहे हैं, इससे WWE जो है काफ़ी इंटरनली खुश है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो भाई प्रॉफिट होगा तो चाहे बुकिंग फैंस को पसंद आए ना आए, कंपनी को पसंद आएगा फॉर श्योर। तो फैंस को भी यहाँ पे तो पसंद आ रहा है, तो ये एक विन विन सिचुएशन है। तो बताया जा रहा है कि जो ट्रिपल एच है वो ये क्रिएटिव चेंजेस कंटिन्यू रखेंगे। एंड इसमें सिर्फ अकेले ट्रिपल एच का भी हाथ नहीं है, जो क्रिएटिव टीम है वही मेन आइडियाज़ लेके आती है, ऊपर से ट्रिपल एच सेव कर सकते हैं, उसको अप्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे में जो ट्रिपल एच अप्रूव कर रहे हैं बहुत सारे जो आइडियाज़, वो काफ़ी एक्चुअली में रियल में इंटरटेनिंग है, एंड WWE के बिजनेस को और बूम करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो क्रिएटिव चेंजेस हैं ट्रिपल एच मेंटेन करके रखेंगे, एंड आगे भी करते रहेंगे। ये कुछ कहना फाइटफुल की लेटेस्ट रिपोर्ट का। कि आप लोग इन क्रिएटिव चेंजेस से खुश हो? क्या आपको ट्रिपल एच की बुकिंग ज़्यादा पसंद आ रही है या फिर विंस मैकमैन की? बाय द वे शॉन माइकल्स की भी बुकिंग जो है कहीं ना कहीं आ सकती है कॉम्पिटिशन में, क्योंकि वो भी NXT को बहुत अच्छे तरीके से बुक कर रहे हैं रिसेंटली में, ऐसा फैंस का कहना है। तो अगर आप लोग NXT रेगुलर देखते हो, हर हफ्ते देखते हो, तो बताना जरूर से कमेंट करके कि शॉन माइकल्स की बुकिंग आपको कैसी लगती है। तो ये कुछ है ट्रिपल एच की बुकिंग को लेकर अपडेट, कि ये जो चेंजेस है वो बढ़ते रहेंगे, एंड आगे WWE इसको कंटिन्यू रखेगी, इसको स्टॉप वगैरह नहीं करने वाली है। एक्सपेरिमेंट फेज कंटिन्यू है, एंड वो कंटिन्यू रहेगा। एक्सपेरिमेंट होते भी रहना चाहिए, एंटरटेनमेंट फैक्टर उससे बढ़ते रहता है। अगली स्टोरी कवर करते हैं, जो कि है WWE के कुछ फ्यूचर टॉप टैलेंट्स को लेकर। WWE आखिर किनको अपना फ्यूचर टॉप टैलेंट मानती है, ये शायद से WWE ने खुद से ही रिवील कर दिया है। WWE के वेबसाइट पर अगर आप जाओगे ना, तो वहाँ पे
आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे कि आपको देखने को मिलेंगे कुछ एक्स्ट्रा सुपरस्टार्स जिनको WWE एडिशनली अपने बैनर पे फीचर करके रखती है। तो यहाँ पे देख के काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि अच्छा WWE इनको जो है टॉप प्रायोरिटी में मानती है एंड इनको आगे पुश वगैरह देगी एंड इनको अपना फ्यूचर या फिर प्रेजेंट का टॉप मानती है। तो ऐसे में जो है WWE ने बैनर अपडेट करा है। तो जब भी WWE अपडेट करती है मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो नए नेम्स ऐड हुए या फिर नए नेम्स भी छोड़ो, जो एक्चुअली ऐसे सुपरस्टार है जिनको WWE फ्यूचर टैलेंट समझती है, उसमें से नेम है इल्जा ड्रैगोनोव का, चेल्सी ग्रीन का, एले नाइट है यहाँ पे। हालांकि एले नाइट की भी एज रोमन रेंज के आसपास ही है, शायद वो रोमन से बड़े ही होंगे उम्र में, लेकिन स्टिल WWE उनको आगे आने वाले डेकेड का टॉप टैलेंट समझती है। यो स्काई यहाँ पे है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएंगे डोमिनिक, जे उसो भी एजेड ही है, जे उसो भी यंग नहीं है, लेकिन उनको भी WWE फ्यूचर का टॉप टैलेंट समझती है। देन आपको यहाँ पे गुंथर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, आपको रकी रॉड्रिगेज देखने को मिलेगी, टिफनी स्ट्रैटन देखने को मिलेगी, बाकी कोडी, रोमन, सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच, बियांका बेलेर, ये सब करंट के टॉप टैलेंट्स हैं। रे मिस्टीरियो तो ये तो यहाँ पे है ही है, कार्मेलो हेस भी है। तो ये कुछ सुपरस्टार्स हैं जिनको WWE अपने टॉप टैलेंट के तौर पे देखती है एंड इनको अपने बैनर पे WWE ने ऐड करा है, जो कि रिसेंटली में लोगों ने अपडेट करा है। आखिरी स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि है पेप्सी एंड सर्वाइवर सीरीज एंड CM पंक को लेके। प्रोबेबली जो पेप्सी है वो सर्वाइवर सीरीज को स्पॉन्सर कर सकती है। अब अगर आपको नहीं पता कि भाई ये पेप्सी की अपडेट क्यों दे रहा है, कि पेप्सी का आखिर क्या रोल है इतना मेजर जो कि मैं अपडेट दे रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि CM पंक का पेप्सी से एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। CM पंक जो है पेप्सी को काफ़ी प्यार करते हैं, उनके लेफ्ट शोल्डर पे आपको टैटू भी देखने को मिलेगा। CM पंक का मानना है कि जब लोग बियर वगैरह दारू पी के भाई उसके टैटू करा सकते उसके ब्रांड के, तो मैं पेप्सी का क्यों नहीं करा सकता। मैं तो स्ट्रेट एज फॉलो करता हूँ, नो ड्रग्स, नो बियर, नो अल्कोहल, तो भाई मैं पेप्सी का टैटू कराऊंगा। इवन इंडी रेसलिंग में जब वो WWE में नहीं भी आए थे तो शायद वो कोई पेप्सी करके कोई मूव लगाते थे जो कि काफ़ी सिमिलर था ट्रिपल एच के पेडिग्री से। तो पेप्सी से काफ़ी अच्छा खासा रिलेशन है CM पंक का एंड आपने देखा भी होगा कि पेप्सी वगैरह से लोग टीज करते हैं CM पंक को। तो रिसेंटली जो बूजर की तरफ से अपडेट आई, सर्टेन बिजनेस कंपनी आर पुशिंग फॉर द डील टू बी सील्ड, दे वांट दिस स्टार टू हेडलाइन देयर न्यू प्रोजेक्ट, नो ऑफिशियल अपडेट आफ्टर। तो यहाँ पे बताया गया कि एक सर्टेन बिजनेस कंपनी, एक प्रॉपर कंपनी जो है, पर्टिकुलर कंपनी WWE के साथ एक डील साइन करना चाहती है, एक डील सील करना चाहती है एंड वो चाहती है कि ये मेजर सुपरस्टार, अब ये मेजर सुपरस्टार कौन है वो नेम नहीं दिया गया है, ये सुपरस्टार हेडलाइन करे उनके नए प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लोगों ने स्पेकुलेट करा वो करा है कि पेप्सी वो कंपनी है जो कि सील करना चाहती है डील को एंड वो चाहते हैं सर्वाइवर सीरीज स्पॉन्सर करना एंड वो चाहते हैं प्रोबेबली कि CM पंक उनके नए प्रोजेक्ट को हेडलाइन करे। ये काफ़ी लॉजिकल लग रहा है, मुझे भी लगता है कि ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से WWE टीज वगैरह कर रही है तो मे भी हो सकता है कि वो पेप्सी को स्पॉन्सर के तौर पे ला भी दें सर्वाइवर सीरीज में। एंड अगर ये चीज़ हो जाएगी तो एक तरीके से ये ऑलमोस्ट कंफर्मेशन ही हो जाएगा कि CM पंक सर्वाइवर सीरीज में आ रहे हैं। देखो ये कंफर्म तो वैसे भी है कि CM पंक WWE में आ रहे हैं, लेकिन क्या CM पंक जो है सर्वाइवर सीरीज में आएंगे, इस पर थोड़े से ही डाउट्स हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से डाउट्स हैं। तो अगर ये WWE कर देती है तो वो डाउट्स भी खत्म हो जाएंगे। क्या लगता है आपको, स्पॉन्सर हो सकते हैं पेप्सी वाली इस अपडेट के अकॉर्डिंग? कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।